हेलो, नमस्ते दोस्तों। देखिए, हम कर रहे थे असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन में जो 2018 में सवाल पूछे गए थे। एक साथ टेक्नीशियन और एएलपी की शिफ्ट हुई थी। उसमें मैथ की टोटल 30 शिफ्ट हुई थी और एक शिफ्ट में बने थे मैथ के 20 सवाल। तो टोटल हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर 600 सवाल। तो एक वीडियो में आपको मिलेंगे 10 सवाल की प्रैक्टिस, यानी एक वीडियो बनेगी लगभग 30 मिनट से 40 मिनट, मैक्सिमम 50 मिनट तक जा सकती है वीडियो, जिसमें 10 सवालों का सॉल्यूशन मिलेगा जो कि बेस्ट होगा। और अभी आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि जो भी सॉल्यूशन कराया जा रहा है वो कैसे लग रहा है। तो हम पर डे 10 सवाल करेंगे, टोटल 600 सवाल करने वाले हैं। इसका मतलब टोटल 60 क्लास और प्रीवियस ईयर CBT 1 यानी फर्स्ट स्टेज के सारे सवाल कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 11 से। इससे पहले हम 10 सवाल प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब 11वें पे आते हैं। 11वें नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 11 कह रहा है, उमर और अविनाश ने 10,000 रुपये और 15,000 रुपये के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने के बाद अपना निवेश वापस ले लिया। तो पहले 12 महीने का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। देखिए, सवाल में दो लोगों की बात की जा रही है, एक है उमर और एक है अविनाश। तो अपन इधर लिख लेते हैं उमर और इधर जो दूसरा है, दूसरे का नाम अविनाश। ठीक है, अविनाश। अब देखिए कितने कितने रुपए लगाए दोनों ने। उमर ने लगाए 10,000, 10,000 लिख लिए। ये क्या है इनकी कैपिटल, इन्होंने कैपिटल जो लगाई थी 10,000 रुपये लगाई थी उमर की, और अविनाश ने जो लगाए थे वो लगाए थे 15,000 रुपये कैपिटल में। तो दोनों की पूंजी उमर ने लगाई थी 10,000 और अविनाश ने लगाए थे 15,000। लेकिन क्या हुआ, कुछ अविनाश के साथ वित्तीय समस्या आ गई, जिस कारण अविनाश अपने पैसों को 8 महीने के लिए लगा पाया। यानी 8 महीने के बाद 8 महीने तक उसके जो 15,000 रुपये थे वो साझेदारी में रहे। 8 महीने के बाद उसने अपने 15,000 रुपये निकाल लिए। यानी ये जो महीने रहेंगे टोटल, यहाँ पे जो समय निकलेगा, जो इनका समय है, अविनाश ने कितने महीने के लिए लगाए, 8 महीने के लिए। लेकिन सवाल कह रहा है पहले 12 महीने का लाभ दोनों में किस अनुपात में बटेगा। पहले 12 महीने का मतलब है कि इन्होंने जब शुरू किया था तब इन्होंने सोचा था कि भाई 12 महीने के लिए साझेदारी शुरू करते हैं, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने अपने पैसे 8 महीने में वापस ले लिए। लेकिन जो उमर है, उमर के पैसे पूरे 12 महीने रहे थे साझेदारी में, तो उमर के पूरे पैसे रहे थे पूरे 12 महीने। ये क्या आ गया इनका कैपिटल यानी पूंजी और समय का रेशियो। देखिए, लाभ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होती है पूंजी गुणा समय। ये इनके लाभ निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए, अपन को निकालना क्या है, इनका लाभ। लास्ट में अपने को निकालना है इनका लाभ का रेशियो। ये भी रेशियो बना लिया, ये भी रेशियो बना लिया, तो अपन फाइनल में इनका निकाल लेंगे रेशियो। अब देखिए, जब भी दो संख्या रेशियो में होती है तो किसी एक संख्या से दोनों कट जाती है। अब देखिए यहाँ पे 3 जीरो है, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे। और पूंजी गुणा समय बराबर लाभ, तो पूंजी इधर 15 रह गई, इधर 10 रह गई, इधर 12 है समय, इधर 8 है, तो इनका क्या कर देंगे आपस में गुणा, यानी 10 का गुणा 12 से, 15 का गुणा 8 से। इनका गुणा करने पर जो भी लाभ आएगा वो इस सवाल का आंसर बनेगा, जो कि इनके लाभ का अनुपात होगा। देखिए, अब करते हैं अपन 10 गुणा 12 करते हैं तो कितना आता है 120। और इधर करते हैं अपन 15 गुणा 8, 15 8 120। तो यहाँ पे भी कितना बन रहा है 15 8 120।
इधर भी 120 है, इधर भी 120 है, तो दोनों संख्या आपस में कट जाएंगी। तो इनके लाभ का जो अनुपात आएगा वो आएगा 1:1, जो कि इस सवाल का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब करते हैं अपन अगले सवाल को प्रैक्टिस। ये सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। अपन को ये सवाल देखना है, ऑप्शन देखने हैं, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। देखिए एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। 29/6 बराबर 53/12। इधर डिवाइड में 6 है तो अपन इधर डिवाइड में भी क्या 6 बना लेते हैं। तो 6 बनाने के लिए ऊपर भी 2 से का भाग देते हैं, नीचे भी 2 से भाग दे देते हैं। तो ऊपर 2 से भाग दिया और नीचे 2 से भाग दिया तो 52 मान लेते हैं तो 26 होता है। लेकिन एक और बचा, एक को आधे से भाग देते हैं तो कितना 26.5। तो इसका आ जाएगा 26.5/6। अब ये देखिए 29/6 बराबर 26.5/6। क्या ये सही है क्या? ऑप्शन ए गलत। अब बढ़ते हैं ऑप्शन बी पे। या 29/6 है अपन बराबर 43/12 है, तो इस 12 को अपन क्या बना ले 6। तो इसको 6 बनाने के लिए इसको 2 से काट लेते हैं, इसको भी 2 से काट लेते हैं। तो 43 को अपन 2 से काटते हैं तो आता है, अगर 42 होता तो 21 आता, लेकिन एक पॉइंट और बढ़ जाए 0.5, यानी 21.5/6। 29/6 बराबर 21.5/6। ये सही है क्या? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब करते हैं ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 29/6 बड़ा है 43/12 से। देखिए 43/12 है, अपन इधर 12 है इधर 6 है, तो इस 12 को अपन बना लेते हैं 6। तो इसको 6 बनाने के लिए 12 को 2 से काटना होगा और 43 को 2 से काटना होगा। तो 43 को 2 से काटते हैं तो आता है 21.5। 12 को जब 6 से काटते हैं तो कितना आता है? 12 को 2 से काटते हैं तो 6। तो ये 29/6 बड़ा है 21.5/6 से। क्या 29/6 21.5/6 से बड़ा है क्या? देखिए सर, डिवाइड में भी यहाँ पर भी 6, डिवाइड में यहाँ पर भी 6। अगर इस सवाल का जो आंसर चेक करेंगे अपन ऊपर वाले यानी अंश से चेक करेंगे, जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी। अब इसमें अंश 29 है, इसमें अंश कितना है 21 है, 21.5 है। तो 29 बड़ा 21.5 से, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुविधा के लिए ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी का जस्ट अपोजिट दे रखा है ऑप्शन नंबर डी। तो अगर ऑप्शन नंबर सी सही हो गया तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। देखिए एक इन्फॉर्मेशन और देनी है। हमारी ये जो ELP ऑन टेक्नीशियन के जो प्रीवियस ईयर सवाल किए वो सीरीज तो लगातार चल ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ अपन एक सीरीज और लेके चल रहे हैं जिसमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चल रही है। तो उसमें अपन अपना अब जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो उस वीडियो को सीरीज को ज़रूर से देखना, जिससे कि आपको यहाँ से प्रैक्टिस होते रहे और बेसिक वहाँ से क्लियर होता रहे। तो अपन करते हैं अगले सवाल को। देखिए ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वो होती है, अगर वर्गमूल पूछा है अपरिमेय संख्या डायरेक्ट याद रखो, अपरिमेय संख्या होगी जिसका पूरा पूरा रूट नहीं निकलता। यानी कि अपन जैसे 4 है √4, इसका 2 अंडर रूट डायरेक्ट निकल रहा है, तो ये संख्या एक परिमेय संख्या हो गई। बट अब यहाँ पे अपन √5 ले लेते हैं, तो √5 का पूरा पूरा क्या नहीं निकलेगा? पूरा पूरा अंडर रूट नहीं निकलेगा। √5 की अपन वैल्यू निकालेंगे तो पूरी पूरी नहीं निकलेगी, पॉइंटों में निकलेगी, पॉइंटों में निकलेगी। तो परिमेय संख्या वो होती है जिसको अपन P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। बट यहाँ पे पूछा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी कि जिसका पूरा रूट नहीं निकल सके, यानी कि इसको जो फॉलो ना करे, यानी ये इसको गलत करके फॉलो करे, जिसका पूरा रूट नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, जिसका पूरा रूट निकल जाएगा वो एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखिए आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। 1024 किसका स्क्वायर होता है? 32 का। तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी।
4096 किसका स्क्वायर होता है? 64 का। तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। 2401 किसका स्क्वायर होता है? 49 का। तो भी ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। बट 2048 किसी संख्या 2048 का अपन रूट निकालेंगे तो पूरा पूरा नहीं आएगा। इसका अपन रूट निकालेंगे तो इसको 2 गुणा 1024 इस तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि 1024 का ही क्या है, ये दुगना है। तो इसका अपन रूट निकालेंगे तो 32√2 निकल के आएगा। बट √2 तो रह गया ना, पूरा पूरा नहीं निकला। तो इसलिए ये संख्या एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, जो कि इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखो, अपरिमेय संख्या वो होती है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले, यानी पूरा रूट नहीं निकले, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस करते हैं सवाल नंबर 14 को। देखिए सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है? अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु यूनिस की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष कम होगी। यदि इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है तो धरित्री की वर्तमान आयु कितनी होगी? ऑप्शन ए 43 वर्ष, ऑप्शन बी 36 वर्ष, ऑप्शन सी 41 वर्ष एंड ऑप्शन डी 39 वर्ष। देखो इस सवाल को अपन करते हैं। सवाल में क्या दिया है? दोनों की यानी धरित्री और यूनिस दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष दिया है। तो अपन इधर ले लेते हैं धरित्री की वर्तमान आयु प्लस यूनिस की वर्तमान आयु, दोनों का योग 61 वर्ष दिया है सवाल में। 61 वर्ष दिया है। अब अपन मान लेते हैं यूनिस की आयु x वर्ष है। यूनिस की आयु कितनी है? x वर्ष माना इसकी। तो धरित्री की आयु कितनी निकल के आ जाएगी? धरित्री की आयु आ जाएगी 61 माइनस x वर्ष। ये कौन सी आयु निकली है दोनों की? ये दोनों की निकली है वर्तमान आयु, है ना। अब करते हैं सवाल को, आगे पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, यानी ये वर्तमान आयु है। अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु कितनी थी? 61 माइनस x। अब से 3 वर्ष बाद यानी 3 वर्ष अगर बढ़ेंगे तो यूनिस की आयु में भी बढ़ेंगे और 3 वर्ष धरित्री की आयु में भी बढ़ेंगे। तो अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु यूनिस की आयु के 2 गुने से, यूनिस की आयु कितनी है? x। ये बोल रहा अब से 3 वर्ष बाद, यानी अगर 3 इसमें जाएगा, ये 3 वर्ष बाद की बोल रहा है ना, 3 यहाँ पर ऐड हो जाएगा और 3 वर्ष बाद की बोल रहा है वो 3 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद ये भी पहुँच गया वर्तमान से, 3 वर्ष बाद ये भी पहुँच गया। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद यूनिस की आयु के दुगने से, यानी यूनिस की आयु ये है, इसके दुगने से 8 वर्ष कम है। तो इसमें से 8 वर्ष अपन क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो इसमें पुट करने के बाद जो भी आएगी आयु वो धरित्री की आयु आ जाएगी। अब करते हैं। देखिए 61 माइनस x प्लस 3, तो ये 3 प्लस 61 जोड़ के कितना हो जाएगा? 64। ये माइनस x इधर रह जाएगा। अब ये 2 है, 2 का इधर गुणा कर लेते हैं तो ये 2x हो जाएगी और ये 2 तिया 6 प्लस 6 माइनस 8, क्योंकि बोल रहा है 8 वर्ष कितना है, क्या है, कम है इससे। अब देखिए इधर माइनस x है, इधर प्लस 2x है। इस प्लस 2x को इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 2x। तो माइनस x माइनस 2x बराबर -8 में से 6 घटा देते हैं तो इधर बच जाता है माइनस का 2। इधर प्लस 64 है, इधर जाके क्या हो जाएगा? -64। तो ये कितना हो जाएगा? -3x और 64 प्लस 2 66, जो कि माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस से माइनस कट गया, 3 से ये 66 कट गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 वर्ष। तो x का मान कितना आ गया? 22 वर्ष।
22 अपन ने किसकी उम्र मानी थी? यूनिस की। तो ये जो 22 वर्ष आया है, ये किसकी है? यूनिस की। अगर सवाल में पूछा गया होता कि भाई यूनिस की वर्तमान आयु निकालो, तो यूनिस की वर्तमान आयु आ जाती 22 वर्ष। बट सवाल में पूछा है धर्तरी की वर्तमान आयु, तो धर्तरी की वर्तमान आयु अपन ने कितनी निकाल रखी है यहाँ पे? 61 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू 22 आई है, यहाँ से इसको क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो 61 में से 22 घटाने पर आ जाती है 39 वर्ष। तो धर्तरी की जो आयु आएगी निकल के वर्तमान, वो आ जाएगी 39 वर्ष, जो कि इस सवाल का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ये इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये इसका एक सॉल्यूशन है। अब करते हैं सवाल नंबर 15 की प्रैक्टिस। सवाल नंबर 15 में कोई ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर 15 एक बहुत आसान सवाल है, इसको अपन ओनली ऑप्शन से ही करेंगे, कोई कैलकुलेशन इधर लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ऑप्शन में ही कर लेंगे। पहले सवाल को पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है? 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात करो जो इसके अंकों का गुणनफल, अंकों के गुणनफल की 3 गुना है। यानी कि वो संख्या निकालनी है, यानी ये 48 है, तो इसमें 4 और 8 का गुणा करने पर जो संख्या आए वो 48 का 1/, यानी तीसरा भाग बने। अगर वो तीसरा भाग बनेगी तो ही तो इसका 30 वो बनेगी 3 गुना। तो ये पूछ रहा है उसके अंकों का गुणनफल, यानी इसके अंकों का गुणनफल की 3 गुना है, यानी ये संख्या अंकों के गुणनफल की 3 गुना है, वो संख्या निकालनी। तो अपन पहले करते हैं ऑप्शन नंबर ए को चेक। इधर ऑप्शन नंबर ए कितना है? 48। तो 48 के अंक कितने? 4 और 8। अंकों का गुणनफल 8 चौको 32। तो 32 का 3 गुना है क्या 48? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। ऑप्शन नंबर बी कितना है? 24। इसके अंक कितने? 2 गुणा 4। तो 2 गुणा 4 करते हैं तो 8 आता है। 8 कम 8, 8 2 16, 8 3 24। तो 8 का 3 गुणा 24 है। ये ऑप्शन बन रहा है सही, ये ऑप्शन गलत। अब ऑप्शन नंबर अपन चेक कर लेते हैं सी को। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? 12। तो 12 के अंक कितने? एक तो है 1, एक है 2। तो 1 गुणा 2 करते हैं तो यह बनता है 2, बनता है 2। और 2 का 12 कितना गुना है? 6 गुना है। बट सवाल में कितने गुना पूछा? 3 गुना। तो ऑप्शन नंबर सी गलत। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 36। 36 के अंक कितने कितने? 3 और 6। तो 3 का 6 से गुणा करते हैं तो 6 3 18। अब देखते हैं 18 का 36 कितने गुना है? 18 2 36। कितना गुना है? 2 गुना। तो सवाल में पूछा 3 गुना और ये आ रहा है 2 गुना, तो ऑप्शन नंबर डी ये भी गलत हो जाए। तो ओनली ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस सवाल को अपन ओनली ऑप्शन से ही कर लेंगे, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए नंबर। ठीक है, अब 16 को प्रैक्टिस। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है? मजदूरों के 2 प्रकार हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा कार्य करता है। आगे कह रहा है पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं, तो इसी कार्य को पूरा करने के लिए पहले प्रकार के 4 मजदूर और दूसरे प्रकार के 8 मजदूर करने में कितना समय लेंगे? देखिए सवाल को समझते हैं। ये जो सवाल में दिया गया है कि पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूरों से 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं, इसका क्या मतलब? ये दी गई है पहले प्रकार के मजदूरों की और दूसरे प्रकार के मजदूरों की एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है। हिंदी में बोले तो उनकी क्षमता का अनुपात दिया गया। क्षमता का अनुपात कैसे दिया गया है? कह रहा है पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूरों से 3 गुना ज़्यादा काम करते हैं। अगर पहले प्रकार का मजदूर दूसरे प्रकार का मजदूर अगर एक काम करता है
तो पहले प्रकार का मजदूर उससे 3 गुना काम ज़्यादा करता है। अगर ये एक काम करेगा तो ये 3 काम करेगा। ये क्या दिया गया है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। देखिए टोटल वर्क निकाला जाता है एफिशिएंसी गुणा टाइम, एफिशिएंसी गुणा टाइम। अब देखो आगे कह रहा है पहले प्रकार के 12 मजदूर, यानी इसमें 12 मजदूर, पहले प्रकार के एक मजदूर 3 काम करता है, तो 12 मजदूर कितना काम करने लग जाएंगे, 12 ते 36। तो अपन टोटल वर्क निकाल लेते हैं। पहले प्रकार का एक मजदूर एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है, 3। ये क्या हो गई उसकी एफिशिएंसी। लेकिन पहले प्रकार के कितने मजदूरों को काम करवा रहा है, वो 12 मजदूरों से, और कितने दिन तक, 10 दिन तक। ये क्या आ जाएगा उसका काम, टोटल वर्क। ये क्या आ गया इसका टोटल वर्क। लेकिन अब कह रहा है कि पहले प्रकार के 4 मजदूर लेने और दूसरे प्रकार के 8 मजदूर लेने, उनसे यही काम करवाना है। वो कह रहा है कि अब पहले प्रकार के 4 मजदूर लें और दूसरे प्रकार के 8 मजदूर लें, तो देखते हैं वो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से टाइम निकालेंगे तो टोटल वर्क में अपन एफिशिएंसी क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। क्या निकालना है, समय। वही तो पूछ रहा है कितना समय लेंगे, तो टोटल वर्क कितना आया, 3 गुणा 12 गुणा 10। अब देखिए पहले प्रकार के कितने मजदूर लिए गए, 4, और एक मजदूर कितना काम करता है, 3। टोटल मजदूर कितने लिए, 4, प्लस दूसरे प्रकार के 8 मजदूर लिए, और एक मजदूर एक दिन में एक काम करते हैं, यानी उसकी एफिशिएंसी 1 है। एक एफिशिएंसी के 8 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये कह रहा है। तो अपन इसको आगे हल कर लेते हैं, 3 गुणा 12 गुणा 10, और ये बन जाता है 3 चौका 12, 8 एकम 8, यानी 12 और 8 डिवाइड में आ जाएगा 20। यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा उसका समय, जो इस काम को करने में समय लेगा वो इस सवाल में आंसर आ जाएगा। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगी, इस 2 से ये 12 कट जाएगा 6 बार, तो इधर कितना रह जाएगा, ये 3 और ये 6। तो जो समय आएगा वो 6 ते 18 दिन इस सवाल का राइट आंसर बन जाए, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बन जाए। अब करेंगे अपन सवाल नंबर 17 को और सवाल नंबर 18 को प्रैक्टिस। देखिए सवाल नंबर 17 क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और वो 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में कुल 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तो वो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करती है प्लस उस पुल यानी ब्रिज की लंबाई को पार करती है। तो यहाँ से निकलती है उनकी टोटल लंबाई इस तरीके से। लेकिन सवाल में पुल की लंबाई दे रखी है 100 मीटर, यानी ब्रिज की लंबाई कितनी दे रखी है 100 मीटर। ब्रिज की लंबाई सवाल में पुल की 100 मीटर दे रखी है, अपने को निकालनी है ट्रेन की। अब देखिए आंसर मीटर में पूछा है, टाइम सेकंड में दिया है, लेकिन यहाँ पे जो स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, तो इसको अपन मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो स्पीड क्या दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर अपन इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 90 इसको 5/18 से गुणा कर देते हैं। किससे 5/18 से गुणा कर दिया तो ये स्पीड आ गई मीटर प्रति सेकंड में, यहाँ से निकल गई। अब देखिए 18 पंजो 90, 5 गुणा 5 25, तो जो स्पीड आएगी वो आ जाएगी 25 मीटर प्रति सेकंड। क्या आ गई
स्पीड। सवाल कह रहा है वो 25 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चल रही है और इसी स्पीड से वो 10 सेकंड में खुद की लंबाई को पार कर रही है, यानी ट्रेन खुद की लंबाई को पार कर रही है, और वो पुल की लंबाई को पार कर रही है जो 100 मीटर है। तो 25, अब देखिए डिस्टेंस निकालते हैं स्पीड गुणा टाइम से, डिस्टेंस निकलेगी स्पीड गुणा टाइम से। अब देखिए डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस कौन सी निकलेगी, टोटल, टोटल कौन सी, पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई। अब देखिए कितनी स्पीड से चल रहा है वो 25 मीटर प्रति सेकंड से। 25 मीटर प्रति सेकंड से कितने टाइम तक चल रहा है, 10 सेकंड तक, 10 सेकंड तक। तो स्पीड गुणा टाइम कितना आ गई, क्या आ गई इसकी डिस्टेंस, जो कि कितनी हो गई 250 मीटर। लेकिन ये जो 250 मीटर की दूरी आई है ये टोटल लंबाई आई है, यानी अपन यहाँ से जो टोटल लिया है ये 250 ये आई है मीटर में। बट इस 250 में से 100 मीटर तो पुल की है, अगर 100 मीटर पुल की इसमें से घटा दी जाए 250 में से, तो जो ट्रेन की लंबाई बचेगी वो बचेगी 150 मीटर। तो इस सवाल का जो राइट आंसर बनेगा वो 150 मीटर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब करते हैं सवाल नंबर 18 को प्रैक्टिस। देखिए सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 18 को देखते हैं। तपस, अवि और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया है, यानी 3 लोग हैं, एक का नाम तपस है, एक का नाम अवि है और एक का नाम ऋषि है। इनके बीच एक केक को बांटा गया है। अब वो किस तरीके से बांटा गया है सवाल में पढ़ते हैं। तपस को केक का 1/2 भाग मिला और ऋषि को उस केक का 1/3 भाग मिला और शेष अवि को मिल गया। तो अवि को उस केक का कितना भाग मिला, ये सवाल पूछ रहा है। तो अपन 3 लोग हैं, एक है तपस, एक है अवि और एक है ऋषि। 3 लोग दिए गए हैं। देखिए अगर ऐसा कोई भी सवाल आ जाता है सवाल में बांटने वाला, तो जो सवाल में दिया होता है ना, जैसे 1/3 दिया है या 1/2 दिया है, तो अपन टोटल वैल्यू 3 का और इस 2 का क्या मान लेंगे एलसीएम। तो अपन यहाँ से जो टोटल निकालेंगे, हमेशा कोई सा भी सवाल हो, इस तरीके का सवाल दिया हो, उसमें 3 का और 2 का क्या निकालते हैं अपन एलसीएम, एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 का और 3 का जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। अब इस 6 पर अपन इस सवाल को पूरे को क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। देखिए सवाल कह रहा है कि तपस को इस केक का 1/2 भाग मिला। 1/2 भाग का मतलब है आधा मिला। अगर पूरा भाग अपन ने 6 माना है तो तपस को कितना मिलेगा इसका आधा, यानी कि 3 भाग, 3 मिलेगा तपस को, तपस को 3 मिला। अब करते हैं अवि पर बात। अवि के बारे में क्या, ऋषि के बारे में क्या कहा है सवाल में, आगे कहा गया ऋषि के बारे में। तपस को मिल गया आधा भाग और ऋषि को इसका 1/3 भाग मिला। इसका कितने का 6 का 1/3 कितना होता है, यानी कि अपन 6 का 1/3 करते हैं तो वो आता है 2। तो 6 में से 2 भाग मिल के किसको, ऋषि को, ऋषि को। अब बचा क्या अवि। टोटल अपन ने कितने माने थी 6, जिसमें से 5 मिल चुका है। तो 1 भाग मिला अवि को कितने में से 6 में से, तो 6 का 1 भाग मिला है अवि को, जो इस सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब करते हैं सवाल नंबर 19 और सवाल नंबर 20, मजा आएगा। करते हैं अपन सवाल नंबर 19 और सवाल नंबर 20 को, जो कि सवाल नंबर 20 और 19 होने के बाद जो 9/8/2018 को शिफ्ट में सवाल पूछे गए थे गणित के, वो सारे खत्म हो जाएंगे। अगर अपन अब अगली जो अपन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास की, वो इसकी ये फर्स्ट शिफ्ट के सवाल है। अब सेकंड शिफ्ट के सवाल उठाएंगे, वो 10-10 करके प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब करते हैं सेकंड लास्ट सवाल को प्रैक्टिस। सेकंड लास्ट सवाल क्या कह रहा है, 1600 रुपये की राशि पर 6 साल की अवधि में
5% वार्षिक ब्याज दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा। देखना, अपन मूलधन इधर जो मूलधन दिया है, अपन मूलधन मानते हैं पूरा 100%। ये मान लिया मूलधन पूरा कितना है, 100% है, 100% है। अब अपन निकालते हैं इस पर रेट परसेंट, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट बनेगा, यही निकालेंगे। अपन सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं रेट परसेंट गुणा टाइम, ये फॉर्मूला लगा के इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो जितना परसेंट टोटल बनेगा ब्याज वो निकल के आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज बराबर रेट कितनी दी गई है 5% गुणा टाइम कितने साल है 6 साल, तो कितना आ गया सिंपल इंटरेस्ट 30%, 30% आ गया, जो कि क्या है सिंपल इंटरेस्ट। 100% का 30% सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया, यानी मूलधन जो था 100% उसका 30% साधारण ब्याज बन जाएगा। लेकिन सवाल में जो 100% अपन ने मूलधन माना है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1600 रुपये। ये कितना है 100%, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला है 30%। यहाँ से ये जीरो हटा देंगे, कितना निकल जाएगा ये 10% रह जाएगा, कितना 160 रुपये। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 30%, तो 30% निकालने के इसको 3 से गुणा कर देंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 30%। 30% 160 गुणा 3 करते हैं तो यह आ जाता है 480 रुपये। इस सवाल का आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब करते हैं अपन इस सीरीज का नहीं, इस क्लास का लास्ट सवाल, जो कि एक बढ़िया सवाल है, एज का सवाल है। देखना, इसको करने में बहुत मज़ा आएगा, तो बने रहो। लास्ट सवाल क्या कह रहा है, देखिए, अब से 7 साल बाद, अब से यानी प्रेजेंट से, वर्तमान से 7 साल बाद विराट एक मोहिंदर नाम का आदमी है, उससे दुगना बड़ा है। अपन और पढ़ते हैं इसको आगे, जब करेंगे। 5 साल पहले, आगे कह रहा है 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 साल कम थी, तो विराट की वर्तमान आयु क्या है। अपन मान लेते हैं 7 साल बाद, माना 7 साल बाद की अपन कंडीशन ले लेते हैं। 7 साल बाद एक दिया है विराट, एक आदमी है जिसका जिक्र है, एक आदमी का जिक्र है विराट का, एक है मोहिंदर का। लेकिन सवाल कह रहा 7 साल बाद विराट मोहिंदर की आयु से दुगना बड़ा होगा। अगर मोहिंदर x वर्ष का है तो विराट 2x वर्ष का हो जाएगा। ये कब की कंडीशन मानी अपन ने 7 साल बाद की। अगर अपन प्रेजेंट में आएंगे तो जो 7 साल बाद की ये कंडीशन लिए, इसमें से अपन 7 कम कर देंगे, इसमें से 7 कम कर देंगे, इसमें से 7 कम कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगी इनकी वर्तमान आयु। तो विराट की वर्तमान आयु 2x - 7 और मोहिंदर की वर्तमान आयु x - 7। अब सवाल कह रहा है 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 साल कम थी, तो विराट की आयु 2x - 7 है और ये कितनी है x - 7। ये कौन सी उम्र है इनकी वर्तमान। लेकिन सवाल कह रहा है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जाने के लिए इसमें से 5 कम कर देंगे, इसमें से 5 अपन क्या कर देंगे कम कर देंगे। अब कह रहा है कि विराट की आयु के 2/5 से ये मोहिंदर 1 साल क्या है कम है। अगर 1 साल कम है तो इसकी 1 साल क्या कर देंगे बढ़ा देंगे उम्र, 1 साल इसकी क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। अब इसको अपन हल करेंगे, 2 का इस 2x में गुणा करेंगे, -7 में -5 में करते हैं, 2 का 2x में गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 4x, -7 और -5
वो ऐड करते हैं तो -12 आ जाता है, और -12 को 2 से गुणा कर देते हैं तो -24 बराबर इस 5 का इधर गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये इधर हो जाएगा 5x। इस 5 का इधर गुणा करेंगे, देखिए पहले इसको हल कर लेते हैं, -7 -5 +1, तो यहाँ बच जाएगा -12 में से 1 घटेगा तो -11, और -11 में इस 5 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 55। इसको हल कर लेते हैं, यहाँ से x का मान निकल के आएगा, वो आएगा 31 वर्ष। देखिए कैसे निकलेगा वो बता देता हूँ। ये 4x इधर रहेगा, 5x प्लस का जाके इधर माइनस हो जाएगा, ये -55 इधर ऐसे कैसे रह जाएगा ये पूरी टर्म, और ये -24 इधर जाके प्लस हो जाएगी। तो -5x में से 4x घटा लेते हैं, यहाँ पे आ जाता है -x, -55 में से 24 घटाते हैं तो 5 में से 4 घटाया तो 1, और 3 में से 2, 5 में से 2 घटाया तो 3, इसका माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया 31 वर्ष। सवाल में क्या पूछा है, विराट की वर्तमान आयु, विराट की वर्तमान आयु क्या निकाली है 2x - 7, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे और जो आंसर आएगा वो इस सवाल का आंसर बन जाएगा। देखिए 2 गुणा x का मान कितना है 31 -7, 31 का 2 में गुणा करते हैं तो 62, माइनस ये 7, 62 में से 7 घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा 55 वर्ष। तो जो सवाल में पूछा है विराट की वर्तमान आयु, तो विराट की वर्तमान आयु हो जाएगी 55 साल, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल में पूछ लिया होता है कि भाई महेंद्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो महेंद्र की वर्तमान आयु अपन ने ये माने, यहाँ पर ये वैल्यू रख के निकालेंगे तो महेंद्र की वर्तमान आयु आ जाएगी। देखिए x का मान 31 -7, 31 में 7 घटा दे तो आज ये 24 वर्ष। अगर सवाल में पूछा होता महेंद्र की वर्तमान आयु निकालो तो उसका आंसर होता 24 वर्ष, लेकिन सवाल में पूछा है विराट की वर्तमान आयु, तो उसका आंसर बनेगा 55 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब करेंगे अगली क्लास, इस क्लास को करते हैं ओवर।